से उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्गों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। हरिद्वार में 30 एनएच परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गढ़वाल मंडल की दर्जनों योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। इन परियोजनाओं का भूमि पूजन काठगोदाम से नैनीताल मार्ग का 2 लेन पवेट शेल्टर समेत चौड़ीकरण का कार्य, काशीपुर से रामनगर मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य, उडियारी बैंक से कांडा मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण कार्य, कांडा से बागेश्वर मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण कार्य और बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी पर 2 पुलों के सुदृढ़ीकरण का कार्य। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर 63 स्थलों पर भूस्खलन का उपचार कार्य, भानियावाला से ऋषिकेश मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य, गुमखाल से सतपुली तक 2 लेन पवेट शोल्टर समेत चौड़ीकरण का कार्य और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में कोटद्वार बाईपास का निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण होगा। रुद्रप्रयाग चमोली में लमेरी से कर्णप्रयाग तक 2 लेन पवेट शेल्टर समेत चौड़ीकरण का कार्य और हरिद्वार में दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर भी रहेंगे और इसके बाद वो हरिद्वार दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ रूटीन आज उनका रहने वाला है और कौन कौन सी बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं? नितिन गडकरी वो अपने उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 1 दिवसीय दौरा होगा। हालांकि उत्तराखंड हमें सबसे पहले जो नितिन गडकरी है वो टनकपुर में पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधा हरिद्वार में पहुंचकर यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि यहाँ जी। पे दूधाधारी चौक से लेकर शांतिपुर तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, जिसका वो आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि हरिद्वार के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ ये फ्लाईओवर तैयार किया गया था, खास तौर से हरिद्वार वासियों को, हरिद्वार में आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी। कहीं न कहीं आज हरिद्वार वासियों को वो सौगात मिलने जा रही है कि जो हरिद्वार वासियों के लिए आने वाली पीढ़ियों तक उनको कहीं उसकी सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं देखने के लिए मिलती थी, अन्य कई दुर्घटनाएं यहाँ पे हो जाती थी, जंगली जानवर जो होते थे वो यहाँ पे आ जाते थे। तो कहीं न कहीं इन तमाम जो समस्याएं थी उससे निजात आज मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय जी। मंत्री और परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी आज हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ इस ये फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। और आज उद्घाटन के बाद तमाम जो वाहन होंगे वो इस फ्लाईओवर पर अपनी रफ्तार भर सकेंगे। जी। हालांकि कहीं न कहीं ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे अलग भी यहाँ पे जो गढ़वाल मंडल की जो 28 योजनाएं हैं, जो करीब 6500 करोड़ रुपए की योजना है, आज उनका भी शिलान्यास यहाँ पे किया जाएगा। कहीं न कहीं जी। बड़ा अहम कार्यक्रम आज होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, नगर विधायक मदन कौशिक यहाँ पे शामिल होंगे और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य मनाने के लिए भाजपा के जो नेता है वो कहीं पहले से तैयारी में जुटे हुए थे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, एक बड़ी सौगात हरिद्वार वासियों को दी थी। आज फिर हरिद्वार वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज 6500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे जो सड़कें तैयार की जाएगी, जिनका निर्माण कार्य किया जाएगा, उसका लोकार्पण यहाँ पे किया जाएगा केंद्रीय जी। मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि हरिद्वार वासियों को आज एक बार फिर बड़ी सौगात मिलेगी। जी, विशाल। किस समय का ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है और किस समय केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी वो वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्री का जो आने का जो समय रखा गया है, तो वो दोपहर 2 बजे के बाद का रखा गया है। 2 बजे करीब यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री होंगे हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले वो यहाँ पे राजमार्ग का जो उद्घाटन होना है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, स्वयं यहाँ के जो नगर विधायक होंगे उनके द्वारा जो साधु संत होंगे पहले उनके द्वारा यहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक रूप से ये स्वागत किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नितिन गडकरी जब पहुंचेंगे तो हरिद्वार वासियों को बड़ी सौगात देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वागत कार्यक्रम रखा गया, उसके बाद उद्घाटन कार्यक्रम के बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पे मुख्यमंत्री और केंद्रीय
मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता होंगे वो उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद यहाँ से हरिद्वार से वो रवाना हो जाएंगे। हम्म। जी पुलिस विशाल। प्रशासन की इस दौरान क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है वहां पर? बिल्कुल देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री का जो दौरा था वो पहले से हम्म। निर्धारित था, उसको लेकर भी यहाँ पे प्रशासन कई दिनों से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था और तमाम सुरक्षा को लेकर जो कार्यक्रम की जो तैयारियां है उसमें प्रशासन के द्वारा कई दिन पहले से ही तैयारी की गई थी। हालांकि जो हरिद्वार के जिलाधिकारी है उनके द्वारा मौके पे जाके वहां का निरीक्षण भी किया गया था। अब से एक दिन पहले स्वयं जो हरिद्वार के सांसद थे उनके द्वारा जो ये फ्लाईओवर का जिसका उद्घाटन आज होना है उसका निरीक्षण किया गया। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। किसी तरह की दिक्कत परेशानियां हरिद्वार की जनता को भी ना हो उसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमने देखे कि जब कोई वीआईपी मूवमेंट शहर के अंदर होते तो कहीं ना कहीं हरिद्वार वासियों को, हरिद्वार आने वाले जो यात्री होते हैं उनको कई तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उसको लेके भी अलग से एक रोड मैप तैयार किया गया है कि किसी तरह का सड़क पे जाम ना लगे। तो उसको लेके हम्म। जो हैवी ट्रैफिक है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है और साथ ही साथ जो हरिद्वार से देहरादून जाने वाला ट्रैफिक है उसको फ्लाईओवर के नीचे से भेजा जाएगा। कहीं न कहीं विशाल ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हरिद्वार वासियों को ये बड़ी सौगात तो जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या होती थी जो आसपास के जो होटल है और जो व्यापारी है, जो मार्केट है, वहां पे हम्म। जब लोग जाते थे शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, तो कहीं न कहीं उनके सामने बड़ी जो पार्किंग की समस्या थी वो भी उनके सामने आती थी। और जिस तरीके से ये फ्लाईओवर का उद्घाटन आज होगा उसके नीचे जो खाली जमीन है उसको उसका यहाँ पे सौंदर्यीकरण का जो जिम्मा है वो एचआरडीए को सौंपा गया। एचआरडीए के द्वारा जो है तमाम जो तैयारियां वो लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ पे हम्म। एक विशाल पार्किंग भी बनाई जाएगी जिसको लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ के व्यापारी है, जो यात्री है, उनको भी जो दिक्कत परेशानी होती थी जाम से उससे उनको छुटकारा मिलेगा। कई बार लोग अपने हम्म। वाहनों को बेतमीज सड़क किनारे खड़ा कर दिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। अब जो फ्लाईओवर के नीचे की जो खाली पड़ी जगह है वहां पे पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। जी विशाल। अच्छा मनोज, वहाँ के जो लोग हैं उनमें किस तरह की खुशी की लहर है? क्योंकि 2 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी-बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारने का काम भी जारी है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने भी बड़ी सौगात दी थी और आज केंद्रीय मंत्री खुद पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जब हरिद्वार पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर से हम्म। मंच से कहा था कि कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो इनकी जो योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की वो जनता तक पहुंचे, उसका यहाँ पे विरोध भी किया जा रहा है और कहीं न कहीं लोगों को गलत फहमियों का शिकार भी विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने मंच से साफ तौर से कहा था। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से हरिद्वार वासियों को कल एक बड़ी सौगात मिली थी 1168 करोड़ की जो योजनाएं थी उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो नारी शक्ति महोत्सव के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे बड़ी सौगात हरिद्वार वासियों को दी गई थी, कहीं न कहीं महिलाओं को बड़ी सौगात यहाँ पे मिली थी। तो हम्म। उसको लेकर हरिद्वार की जनता में भी एक बड़ी खुशी की लहर है। खासतौर से जो यात्री होते हैं, जो हरिद्वार वासी होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कई बार जाम में फंसना पड़ता था, उनको जाम जी। से निजात मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं हरिद्वार वासियों में एक बड़ी खुशी की लहर है। साधु संतों के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर लगातार ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अपनी जो योजनाएं वो गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर लोगों को बता रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि किस तरीके से उन योजनाओं का लाभ लेना हो, चाहे वो किसी हम्म। भी तरह की योजना हो, लोगों को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये तमाम कार्यक्रम हरिद्वार में किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो जो आने जी। वाला चुनाव है उसके ऊपर ये काफी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यहाँ पे लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ कैसे लेना है। जी हम्म। विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।